हेलो स्टूडेंट्स, ये वीडियो रहेगा क्लास 12 फिजिक्स प्रैक्टिकल एग्जाम रिलेटेड एंड दिस वीडियो इज ओनली फॉर सीएचएससी ओडिशा 2024 बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए। ओके, सो इस वीडियो में हम लोग क्या क्या कवर करेंगे, देखिए पहले हम लोग क्या करेंगे ना, एग्जामिनेशन पैटर्न के बारे में डिस्कशन करेंगे। वाइवा कितने मार्क का रहेगा, प्रैक्टिकल रिकॉर्ड मेंटेन के लिए कितने मार्क रहेगा, पूरे डिटेल्स में आपको एग्जामिनेशन पैटर्न के बारे में कवर करेंगे। आफ्टर दैट सिलेबस के बारे में कवर करेंगे, कौन कौन सा एक्सपेरिमेंट है, टोटल कितने एक्सपेरिमेंट है, ये सब कुछ पता चलेगा। नेक्स्ट, हाउ टू प्रिपेयर एक्सपेरिमेंट। एक्सपेरिमेंट जो आप लोगों को मिलेगा एग्जामिनेशन में, प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन में, उसे लिखने का तरीका बताएंगे। नेक्स्ट, हाउ टू मेंटेन प्रैक्टिकल रिकॉर्ड। प्रैक्टिकल रिकॉर्ड कैसे मेंटेन करेंगे उसके बारे में पूरी टिप्स मिलेगा। नेक्स्ट, हाउ टू प्रिपेयर फॉर वाइवा। वाइवा को कैसे प्रिपरेशन करेंगे एंड मोस्ट कॉमनली आस्क्ड क्वेश्चन, जो प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन में, फिजिक्स प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन में कुछ कॉमनली क्वेश्चन पूछता है एक्सटर्नल, उसके बारे में डिस्कशन करेंगे। नेक्स्ट, डू एंड डोंट इन प्रैक्टिकल एग्जाम। प्रैक्टिकल एग्जाम में क्या करना है, क्या नहीं करना है, उसके बारे में कवर होगा एंड सम स्पेशल टिप्स विल गिव। सो लेट्स स्टार्ट। एग्जामिनेशन पैटर्न, फिजिक्स प्रैक्टिकल एग्जाम का पैटर्न क्या रहेगा, ये सभी लोगों का डाउट होगा। सीएचएससी ऑफ हायर सेकेंडरी, सीएचएससी ओडिशा ने जो न्यू सिलेबस रिवाइज किया है फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायो और अदर सब्जेक्ट में, तो इसमें इसके हिसाब से नया प्रैक्टिकल का भी सिलेबस गिवन है, वो देख लेते हैं हम। प्रैक्टिकल का मार्किंग पैटर्न क्या है और सिलेबस क्या क्या रहेगा वो देख लेते हैं। ओके, तो अभी हम ये आगे इवैल्यूएशन स्कीम, ये है फिजिक्स प्रैक्टिकल का इवैल्यूएशन स्कीम। टोटल मार्क रहेगा 30 मार्क का एग्जामिनेशन एंड टाइमिंग विल बी 3 आवर। ओके, पहले भी यही था, 30 मार्क 3 आवर। तो यहाँ पे क्या आएगा, वन एक्सपेरिमेंट, एक एक्सपेरिमेंट आएगा। पहले फिजिक्स में 2 प्रैक्टिकल एक्सपेरिमेंट आता था, बट यहाँ पे इस बार एक ही प्रैक्टिकल एग्जाम एक्सपेरिमेंट आएगा, दैट विल बी 15 मार्क का एक्सपेरिमेंट आएगा, एक ओनली वन एक्सपेरिमेंट। और यहाँ पे क्या क्या कहा है, थ्योरी के लिए 2 मार्क्स मिलेगा, ऑब्जर्वेशन के लिए जो ग्राफ ड्रॉ करेंगे, सर्किट डायग्राम, रे डायग्राम, जो भी थ्योरी पार्ट के लिए 2 मार्क। नेक्स्ट, प्रोसीजर जो रहेगा, ऑब्जर्वेशन लिखेंगे, रे डायग्राम करेंगे, उसके लिए 10 मार्क, और कैलकुलेशन एंड कंक्लूजन के लिए 3 मार्क। ऐसे करके टोटल मिला के 15 मार्क का क्वेश्चन आपको एक्सपेरिमेंट का है। एक एक्सपेरिमेंट का टोटल 15 मार्क्स। नेक्स्ट, प्रैक्टिकल रिकॉर्ड के लिए 4 मार्क। नेक्स्ट, एक्सपेरिमेंट बेस्ड कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन, एक्सपेरिमेंट बेस्ड क्वेश्चन के लिए 5 मार्क आएगा। नेक्स्ट, वाइवा ऑन एक्सपेरिमेंट 6 मार्क का वाइवा रहेगा। क्लियर है? एक्सपेरिमेंट पता चल गया। आफ्टर दैट हम लोगों को सिलेबस पता होना चाहिए, सिलेबस क्या क्या है एक्चुअली फिजिक्स प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन में, टोटल कितने प्रैक्टिकल्स है, क्या क्या प्रैक्टिकल है, आप लोगों को स्कूल में कौन सा प्रैक्टिकल कराए हैं उनमें से, वो पता होना चाहिए। तो पहले देख लो, The fair practical record are to be submitted by the student at the time of their annual examination। जो प्रैक्टिकल रिकॉर्ड है वो हम लोग एनुअल एग्जामिनेशन टाइम पे ही आप लोगों को सबमिट करना है। एटलीस्ट 8 एक्सपेरिमेंट आर रिक्वायर्ड टू बी परफॉर्म ऑन ईच स्टूडेंट। मिनिमम 8 एक्सपेरिमेंट आप लोगों के प्रैक्टिकल रिकॉर्ड में मेंशन होना चाहिए। सो सारे कॉलेज मैक्सिमम 8 से 10 प्रैक्टिकल आप लोगों को कराते हैं, कोई भी स्कूल या कॉलेज होता है 8 to 10 प्रैक्टिकल कराते हैं। आउट ऑफ 14 टोटल जो सिलेबस है 14 एक्सपेरिमेंट दिया गया है, आउट ऑफ 14 आप लोगों को कोई भी चूज करके कराते हैं 8 to 10 एक्सपेरिमेंट। ओके, और आप लोगों को प्रैक्टिकल रिकॉर्ड में मिनिमम 8 मेंशन होना चाहिए। नेक्स्ट, तो सिलेबस क्या क्या है देख लो। टू डिटरमाइन द रेजिस्टेंस पेयर ऑफ यूनिट लेंथ, ये नंबर 1 एक्सपेरिमेंट। जो पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ बैरियर करंट का, ये नंबर 2 ये है एक्सपेरिमेंट। इसका पीडीएफ हम लोग टेलीग्राम में प्रोवाइड कर देंगे आप लोगों का, सीरीज एंड पैरेलल मीटर ब्रिज यूज करके। ट्रैवलिंग माइक्रोस्कोप का है। नेक्स्ट, वीआई कैरेक्टरिस्टिक है। सो ये टोटल 14 एक्सपेरिमेंट है। आउट ऑफ दैट 14 आप लोगों के स्कूल या कॉलेज में 8 मिनिमम कराए होंगे, कोई भी चूज करके। ओके, सो उसी 8 को आप लोगों को प्रैक्टिकल रिकॉर्ड में मेंशन करना है। एज पर दिस वीडियो आप लोग अगर मेहनत करेंगे तो आप लोगों को फिजिक्स में 30 आउट ऑफ 30, फिजिक्स प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन में 30 आउट ऑफ 30 लाने में आपको कोई नहीं रोक पाएगा। बट आप लोगों को थोड़ा मेहनत करना पड़ेगा। हम पूरे साल दे देते हैं, 12 महीने दे देते हैं 500 जो भी थ्योरी पार्ट के लिए, बट प्रैक्टिकल पार्ट 30 मार्क रहता है आउट ऑफ 70, आउट ऑफ 100, बट उसे हम लोग 10 दिन या 12 दिन भी नहीं देते हैं। ये हमारा नेग्लिजेंस रह जाता है। ओके, मैं स्ट्रैटेजी वाला वीडियो में बता चुका हूँ, हमेशा प्रैक्टिकल जो रहता है टोटल 90 या 120 नंबर का प्रैक्टिकल रहता है, अगर उससे हम लोग 85 या 90 ले आए तो बहुत बड़ा इंपैक्ट प्रोवाइड करता है आप लोगों को टोटल ओवरऑल परसेंटेज में। ओके, सो इसके बाद सिलेबस के बाद हम लोग क्या करेंगे ना, वाइवा प्रिपरेशन कैसे करेंगे इसके बारे में बताता हूँ। वाइवा के लिए क्या होता है, नॉर्मली एक्सटर्नल आते हैं, एक्सटर्नल जो आते हैं वो वाइवा लेते हैं आप लोगों का। तो वाइवा नॉर्मली 2 टाइप के होते हैं, एक ग्रुप वाइवा होता है और सिंगल वाइवा होता है। आइदर ग्रुप होगा, नहीं तो सिंगल में बुलाएंगे। अगर ज़्यादा स्ट्रेंथ है आप लोगों के स्कूल या कॉलेज में तो वहाँ पे ग्रुप में वाइवा कंडक्ट करा देंगे, और नहीं तो सिंगल, अगर कम स्ट्रेंथ है तो सिंगल इंडिविजुअली
वाइवा होगा। ओके, तो बट फ़ायदा जो रहता है दोनों में फ़ायदा है। सिंगल अगर हो रहा है तो आप लोग अगर आंसर दे पा रहे हैं तो उसके लिए मार्क एज पर रेफरेंस आप लोगों को मार्क दे देंगे, 3 to 4 मार्क या 2 मार्क जो भी दे सकते हैं। बट ग्रुपिंग में क्या होता है, ग्रुपिंग में 5 स्टूडेंट को बुला लिए, 5 स्टूडेंट में क्या रहता है, एक एवरेज स्टूडेंट रहता है, एक हाई एवरेज रहता है, जो लोअर रहता है, तो उसमें रिलेटिव टाइप आपको मार्क मिल जाएगा। जैसे जो बढ़िया बता रहा है उसको 5 मार्क मिल गया, जो थोड़ा कम बता रहा है उसे 4, ऐसे रिलेटिव करके मार्क दे देते हैं। बट कोई इशू नहीं, दोनों सेम ही है वाइवा प्रिपरेशन। और वाइवा में कुछ पॉइंट को नोट्स करना है, नोट करना है क्या है, देखिए रीड ऑल एक्सपेरिमेंट थ्योरी पार्ट। जो भी एक्सपेरिमेंट आप लोगों को, जो 8 एक्सपेरिमेंट आप लोगों को स्कूल या कॉलेज में कराए होंगे, उसी 8 एक्सपेरिमेंट का थ्योरी पार्ट को पढ़ लेना अच्छे से, क्योंकि अगर वाइवा में उसी थ्योरी पार्ट से ही पूछने का ज़्यादा रहता है चांसेस। कहीं अगर आप लोगों का ओम्स लॉ आ गया, ओम्स लॉ स्टेट ओम्स लॉ, ऐसे पूछ सकते हैं। जो थ्योरी पार्ट है उसमें अगर कोई फार्मूला है उसी फार्मूला को रिलेटेड पूछ सकते हैं। और क्या पूछते हैं, एक्सटर्नल जो आए होंगे वो पूछेंगे कि आप लोगों का फेवरेट चैप्टर क्या है, ऐसे पूछ लेंगे कि आप लोगों का फेवरेट चैप्टर क्या है। तो वहाँ पे आप लोगों को सोच समझ के 1-2 चैप्टर ऐसे अच्छे से प्रिपेयर करके जाना है। तो आप वहाँ पे बोल सकते हो मेरा फेवरेट चैप्टर सेमीकंडक्टर है, ताकि एक्सटर्नल आप लोगों आपको सेमीकंडक्टर रिलेटेड क्वेश्चन पूछ सकते हैं। ओके, तो 1 और 2 चैप्टर अच्छे से प्रिपेयर कर लेना ताकि वहाँ पे काम आएगा। नेक्स्ट, मेंटेन प्रैक्टिकल डिसिप्लिन। वाइवा के टाइम पे आप लोगों को मेंटेन करना पड़ेगा थोड़ा डिसिप्लिन, वेल टर्न आउट सही से जाना पड़ेगा, क्योंकि फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन। आप कैसे अपियर कर रहे हैं वाइवा, आप कैसे दिख रहे हैं, उसके ऊपर भी डिपेंड करता है थोड़ा बहुत, आपका जो पर्सनालिटी के ऊपर डिपेंड करता है। ओके, वाइवा तो वाइवा हो गया ये। अभी हम लोग क्या करेंगे ना, कुछ कॉमनली आस्क्ड क्वेश्चन वाइवा में क्या क्या पूछते हैं वो देख लेते हैं हम लोग। वाइवा में क्या क्या पूछते हैं, व्हाट इज गाल्वानोमीटर, एक जो कुछ इंस्ट्रूमेंट जो यूज होता है, गाल्वानोमीटर, ट्रैवलिंग टेलीस्कोप, सोनोमीटर, जो भी एमीटर हो गया, वोल्टमीटर हो गया, इसके बारे में ज़्यादा क्वेश्चन पूछते हैं नॉर्मली। व्हाट इज गाल्वानोमीटर आएगा तो इट इज ए डिवाइस यूज टू डिटेक्ट फीबल इलेक्ट्रिक करंट इन सर्किट। नॉर्मल सिंपल शॉर्टली आंसर देने के लिए ट्राई करना। गाल्वानोमीटर किसे कहते हैं, गाल्वानोमीटर कौन सा गाल्वानोमीटर आप लोगों का लेबोरेटरी में प्रेजेंट है, ऐसे पूछ लेते हैं। वेस्टर्न गाल्वानोमीटर प्रेजेंट है। नेक्स्ट, सेमीकंडक्टर का टाइप पूछ लेंगे आप लोग, वहाँ पे बता देना कि सर इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। जब ये बताने के बाद फिर एक्सट्रिंसिक का टाइप बता दो, ऐसे पूछ सकते हैं। मतलब जो आप आंसर देंगे उसी आंसर को लेके और आगे पूछने का चांसेस ज़्यादा रहता है। जैसे कि एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर 2 टाइप होता है, पी टाइप एंड एन टाइप, ऐसे रिलेटेड करके पूछते हैं। नेक्स्ट, अगर और एक क्वेश्चन देखेंगे तो डच रेजिस्टेंस डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर, रेजिस्टेंस टेम्परेचर के ऊपर डिपेंड करता है क्या, ये पूछेंगे। तो यस, रेजिस्टेंस ऑब्वियसली डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर। सो ऐसे रहता है वाइवा का मोस्ट आस्क्ड क्वेश्चन। अगर आप लोगों को और क्वेश्चन चाहिए, कॉमनली क्वेश्चन जो वाइवा में पूछते हैं, देन यू कमेंट सेक्शन में बताइए यू वांट मोर क्वेश्चन, ये लिख के आप लोग कर सकते हैं, लिख सकते हैं। ओके, और वाइवा के जो मैक्सिमम जो 4 चैप्टर से मतलब पूछते हैं एक्सटर्नल, करंट इलेक्ट्रिसिटी से आप लोगों को ज़्यादा वाइवा का क्वेश्चन देखने को मिलेगा, रे ऑप्टिक्स चैप्टर से आप लोगों को ज़्यादा वाइवा का क्वेश्चन देखने को मिलेगा, सेमीकंडक्टर चैप्टर से देखने को मिलेगा, एंड वेब ऑप्टिक्स चैप्टर से। ये चारों चैप्टर को वाइवा के लिए आप लोग प्रिपेयर कीजिए। ओके, सो यहाँ से आप लोगों को ज़्यादा वाइवा का क्वेश्चन देखने को मिल सकता है। और 30 मार्क से जो कम हो जाता है ना, जो 25, 24, 26 जो मार्क आता है मैक्सिमम, वो वाइवा का मार्क कट हो जाता है। तो अगर वाइवा में फुल आउट ऑफ फुल ले आए तो आप लोगों का एग्जाम में 30 आउट ऑफ 30 हो जाएगा। ओके, सो वाइवा के लिए आप लोग सही से प्रिपरेशन कीजिए। हाउ टू प्रिपेयर एक्सपेरिमेंट, जब हमें प्रैक्टिकल एग्जाम में जाते हैं वहाँ पे एक एक्सपेरिमेंट मिल गया जिसके लिए हम लोगों को 15 मार्क मिलने वाला है। ओके, तो 15 मार्क का एक एक्सपेरिमेंट मिल गया हमें, तो उसे कैसे लिखेंगे हम वहाँ पे, कैसे प्रैक्टिकल कंडक्ट करेंगे, उसके ऊपर डिपेंड करेगा हम लोगों का ये 15 मार्क। ओके, सो क्या करना है, ऐसे आप लोग कुछ नहीं पढ़ के ब्लाइंडली वहाँ जाके हो जाएगा ये सोच के नहीं, कभी नहीं जाना है। आप लोगों को मिनिमम 3 to 4 प्रैक्टिकल पहले से प्रिपेयर करके जाना पड़ेगा। उसका थ्योरी पार्ट सही से प्रिपेयर होना है आप लोगों को, उसका जो प्रोसीजर प्रिपेयर होना है, उसका क्या क्या एपरेटस रिक्वायरमेंट है, क्या क्या इंस्ट्रूमेंट रिक्वायरमेंट है, उस सब के बारे में आप लोगों को पढ़ के जाना पड़ेगा। मिनिमम 3 to 4 प्रैक्टिकल आपको प्रैक्टिस करके जाना है रूम से। ओके, वहाँ पे जाके ये नहीं रहना, ठीक है। तो वहाँ पे एक प्रैक्टिकल मिल जाएगा आप लोगों को। अगर वो प्रैक्टिकल उसी 3 and 4 के अंदर आ रहा है तो वेल गुड है, अगर नहीं आ रहा है तो आप लोग इंस्ट्रक्टर जो भी आप लोगों का रहेगा, इंटरनल जो टीचर आप लोगों के स्कूल या कॉलेज के टीचर रहेंगे, उनसे आप लोग बात करके वो 3 to 4 के अंदर ट्राई करना कि वही मिल जाए, ताकि वो आप लोग प्रिपेयर करके गए हैं। ओके, ठीक है। सो आप लोगों को ब्लाइंडली नहीं जाना है, 3 to 4 प्रैक्टिकल मस्ट प्रिपेयर होना है आपको, ठीक है। जब प्रैक्टिकल मिल गया इसके बाद आप लोगों को क्या क्या पॉइंट ध्यान रखना है, एम ऑफ द एक्सपेरिमेंट ये लिखना है। एम ऑफ द एक्सपेरिमेंट लिख के आप लोगों को
लिखना है। इसके बाद एम ऑफ द एक्सपेरिमेंट जो भी प्रैक्टिकल मिला है उसे लिखना है। इसके बाद क्या करना है, जो इंस्ट्रूमेंट रिक्वायर्ड, अपैरेटस और इंस्ट्रूमेंट रिक्वायर्ड वही लिखना है। इसके बाद थ्योरी एंड डेविएशन, थ्योरी एंड फार्मूला डेरिवेशन। अगर आप लोगों के एक्सपेरिमेंट में कोई अगर थ्योरी आ रहा है, जैसे प्रियम फार्मूला आ गया तो प्रियम फार्मूला का थ्योरी डायग्राम ड्रॉ करना है, उसमें जो भी थ्योरी पार्ट है, फार्मूला अगर है तो उसे जरूर मेंशन करना, वो इंप्रेशन क्रिएट करता है आप लोगों को। थ्योरी फार्मूला डेविएशन, ये इसके लिए 2 मार्क है, ये आप लोगों को बता चुका हूँ मैं, 2 मार्क है। आफ्टर दैट एक्टिविटी एंड प्रोसीजर, जो भी वहाँ उसके अंदर जो भी ग्राफ है प्रैक्टिकल जो कंडक्ट करेंगे उसके लिए 10 मार्क के लिए है। और लास्ट कंक्लूजन हम कंक्लूड करेंगे उसके लिए 3 मार्क है। सो अच्छे से ये सब कर लिए तो 15 मार्क आप लोगों को मिल जाएगा। ओके, सो ट्राई करना कि एटलीस्ट 3 to 4 प्रैक्टिकल आप लोग सही से प्रिपेयर कर ले। नेक्स्ट इज प्रैक्टिकल रिकॉर्ड। प्रैक्टिकल रिकॉर्ड मेंटेन के लिए आप लोगों का 4 मार्क है। ओके, इंपॉर्टेंट है ये 4 मार्क, इंपॉर्टेंट है। आप लोगों को मिनिमम 8 एक्सपेरिमेंट आप लोगों को प्रैक्टिकल रिकॉर्ड में होना चाहिए, ठीक है। तो आप लोगों को प्रैक्टिकल अकाउंट, एक एग्जांपल दे रहा हूँ, देखिए इंडेक्स कैसे लिख रखे हैं यहाँ पे। देखिए आप लोगों का प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन प्रैक्टिकल रिकॉर्ड का पहला पेज जो रहता है इंडेक्स, जहाँ पे हम लोग जो 8 एक्सपेरिमेंट किए हैं उसका हेडिंग लिखना है। यहाँ पे देखिए कैसे, ओम्स लॉ, प्रिज्म, कॉनकेव मिरर, कॉन्वेक्स लेंस, ऐसे अगर लिखेंगे तो आप लोगों का इंप्रेशन खराब हो जाएगा। पूरे आप लोग पूरा लिखना है। जैसे यहाँ पे पीएन जंक्शन लिख दी, यहाँ ऐसे नहीं लिखना है, राइट। ड्रॉ दी वीआई कैरेक्टरिस्टिक ऑफ पीएन जंक्शन डायोड इन फॉरवर्ड एंड रिवर्स कंडीशन। जो भी एम ऑफ द एक्सपेरिमेंट है उसे सही से लिखना है। 1 एक्सपेरिमेंट लिख लिए, इसके बाद एक लाइन गैप दे दिए, इसके बाद 2 एक्सपेरिमेंट लिख लिए, बढ़िया से आपको लिखना है, तब जाके इंप्रेशन बनेगा ना। ये इंडेक्स जो पहला पेज में रहता है, यहाँ पे अगर आप लोग ऐसे लिखेंगे, शॉर्टकट अप्लाई करेंगे तो आप लोगों को 4 मार्क कभी नहीं देगा एक्सटर्नल, ठीक है। नेक्स्ट, डू एंड डोंट इन प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन। प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन में हम आप लोगों को क्या क्या करना है, क्या क्या नहीं करना है, इसके बारे में ऑलरेडी वीडियो अपलोडेड है। लास्ट प्रैक्टिकल रिलेटेड वीडियो अपलोडेड है, अगर आप लोग नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप लोग देख सकते हैं, पूरे डिटेल्स में इसके बारे में है। और वहाँ पे आप लोगों को कुछ टिप्स भी मिल जाएगा। ओके, सो ये देख सकते हैं। नेक्स्ट, और एक पार्ट जो है एक्सपेरिमेंट बेस्ड कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन, ये इंपॉर्टेंट पार्ट है। एक्सपेरिमेंट बेस्ड कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन ये 5 मार्क के लिए आएगा। ओके, तो इसीलिए मैं बोला हूँ जो भी 3 और 4 एक्सपेरिमेंट आप लोग सही से प्रिपरेशन करेंगे, उसका थ्योरी पार्ट अच्छे से प्रिपरेशन कर लेना, कोई भी अगर फार्मूला है उसी डेरिवेशन अच्छे से प्रिपरेशन कर लेना, ये सब आ सकता है। उसी टॉपिक रिलेटेड जो भी क्वेश्चन आप लोगों को मिल सकता है। ओके, तो ये हो गया आप लोगों का फिजिक्स का 30 मार्क का प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन। तो आप लोगों को कहाँ कहाँ ध्यान देना है, और एक बार देखिए, एक्सपेरिमेंट जो रहता है 15 मार्क का एक्सपेरिमेंट है तो उसके ऊपर ज़्यादा हमें फोकस करना है। 3 to 4 एक्सपेरिमेंट सही से प्रैक्टिस कर लेंगे। प्रैक्टिकल रिकॉर्ड कैसे मेंटेन करना है, प्रैक्टिकल रिकॉर्ड का इंडेक्स जो स्टार्टिंग पेज होता है वो सही से आप लोगों को भरना है। ओके, अच्छे से प्रिपरेशन उसे लिखना है। आफ्टर दैट 8 एक्सपेरिमेंट कंप्लीट करना है, मिनिमम 8 एक्सपेरिमेंट ऑलरेडी आप लोगों का सिलेबस में ही मेंशन है। नेक्स्ट, एक्सपेरिमेंट बेस्ड कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन को प्रिपरेशन करना है। और वाइवा एक्सपेरिमेंट के लिए, वाइवा के लिए अगर कॉमन और ज़्यादा क्वेश्चन आपको चाहिए देन कमेंट सेक्शन में आप बता सकते हैं। ओके, वाइवा के लिए आप लोगों को प्रिपरेशन होना है, 6 मार्क का वाइवा है। ओके, सो ये जो 8 एक्सपेरिमेंट है आप लोगों का स्कूल एंड कॉलेज के ऊपर डिपेंड है, कोई स्कूल में अलग अलग प्रैक्टिकल हो सकता है। तो और एंड डेट आप लोगों का 2 जनवरी से स्टार्टिंग है, तो आप लोगों को कॉलेज वो लोकली डिसाइड करेंगे कौन सा डे पे कौन सा फिजिक्स प्रैक्टिकल है और केमिस्ट्री प्रैक्टिकल जो भी रहेगा आप लोगों का वो डिसाइड करेंगे। और अगर आप लोग फिजिक्स रिलेटेड वीडियो चाहते हैं वो भी डिस्क्रिप्शन में ऑलरेडी अपलोडेड है, मिल जाएगा। नेक्स्ट, केमिस्ट्री का फिजिकल एंड ऑर्गेनिक मिल जाएगा। और बाकी जो भी है कुछ सिलेक्टिव हम लोग प्रोवाइड करेंगे, 2 मार्क 3 मार्क फिजिक्स का सिलेक्टिव प्रोवाइड करेंगे, केमिस्ट्री का भी 2 मार्क करेंगे, एंड 1 मार्क का एमसीक्यू सीरीज भी आएगा। बट थोड़ा सा टाइम टेकिंग हो रहा है, कोई बात नहीं, बट सब कुछ आप लोगों को मिल जाएगा जनवरी के अंदर ही। ओके, सो आप लोग सही से प्रिपरेशन कर पाएंगे। एंड वीडियो अगर अच्छा लगा होगा तो आप लोग लाइक कर सकते हैं, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं ताकि उनका भी हेल्प हो जाए। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।